लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम लोग जो ठाकुर जी आए वो तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो ठाकुर जी की जो भूमि है वो ऐसे भूमि युगों युगों की पावन भूमि है ठाकुर जी। त्रेता युग में जब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने जा रहे थे, तब माता पार्वती ने सीता का रूप धर के भगवान श्री राम की परीक्षा किया था। वो जगह पर ये ठाकुर जी है। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को लड़का था परीक्षित की जन्म धारण थी। उस समय लोग भीम और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण को हंसी आई कि आपने भीम ने पूछा वैसे क्यों से आपने जंगल में गया ऐसा क्या देखा कि आपको हंसी आया? तो भगवान ने बताया कि यहाँ त्रेता भगवान श्री राम की परीक्षा तो हुआ था, वो जगह ठाकुर जी है और यहाँ पे डंग ऋषि का आश्रम है, जिन्होंने शिव जी की तपस्या करके शिव जी को प्रत्यक्ष पसंद किया है। हम उनका दर्शन लेके चलेंगे। वो लोग रात को यहाँ पे रुके, सुबह में भगवान को स्नान करना है, पानी नहीं था, घाट जंगल था, तो उन्होंने भीम को बोला तो यहाँ गदा लगा और द्वारका की गोमती को प्रकट कर, तो भीम से गदा लगाए और द्वारका की गोमती को यहाँ प्रकट किया। बाद में भगवान श्री कृष्ण भीम से ने वहाँ में स्नान किया और शिव जी के आगे अभिषेक किए। और जो डंग ऋषि थे उनको वरदान दिया कि आपको जो चाहिए मांग लीजिए। तो ऋषि ने बताया कि जिस तरह शिव जी यहाँ पर है उसी तरह आप भी यहाँ रहो, वही हमको चाहिए। तो भगवान ने बताया कभी मेरा समय नहीं हुआ है, लेकिन कलयुग के 4200 साल जाने के बाद में तुम्हारे गांव में भगत होएगा, उनकी भक्ति से मैं द्वारिका से ठाकुर जी आऊंगा और ठाकुर जी को बड़ा तीर्थ बनाऊंगा। तो विक्रम संवत 1212 यानी कि 850 साल पहले हमारे गांव में एक रजपूत का परिवार रहता था, जिसकी सर्वपति थी बुढ़ाना। तो बुढ़ाना के परिवार के 12 लड़का था जिसका नाम विजय सिंह था, लेकिन सब लड़के को बुढ़ाना करके बुलाते थे। तो आज पाओ की गांव की साधु संघ की रैली जा रही थी पैदल द्वारिका पैदल, तो रैली में 12 साल का बूढ़ा जी भी छोड़ गया। वो भी द्वारिका पहुंच गए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, तो उनको भगवान की भक्ति लग गई। उन्होंने थाम ले लिया, मैं जब तो जी को तुम्हारे पैदल से द्वारिका आऊंगा। जब भी रैली आवे उनके संग में चले जावे, दर्शन करके वापस आवे। फिर उनके बड़े हुए, उनकी शादी किया, उनकी लुगाई गंगाबाई वो भी भक्ति भाव वाली थी। दोनों पति पत्नी तुलसी करके द्वारिका जाते, द्वारकाधीश के चरण में छोड़ के दर्शन करके वापस आते। ऐसे उन्होंने पूरा जीवन भक्ति बिता दिया। बहुत 10 साल की भक्ति हो गई। भगवान उनसे पूछ हुए, बोले मेरी अखंड भक्ति किया है। तो भगवान ने भगत को बोला भगत को कुछ चाहिए मांग ले, तूने मेरी अखंड भक्ति किया है। तो भगत बोला मेरे को दौलत नहीं चाहिए, मुझे से आपका दर्शन चाहिए। मैंने बचपन में थाम ले लिया था, मैं जब तक जीवन तुम्हारे पैदल दर्शन द्वारिका करने आऊंगा, लेकिन मेरी उम्र हो कि मेरे से चला नहीं जाता है। अगर आपको उदाहरण देना है तो आप मेरे गाँव में आकर बसो, वही मेरे को चाहिए। तो भगवान को बोला ठीक है, तो अभी दोबारा आवे तो बैलगाड़ी गया, मैं तेरे साथ चलूंगा। तो भगत जी गाँव में गाँव को सबको बताया कि भगवान मेरे पास आ रहे, मेरे को पानी लाने के लिए बैलगाड़ा को। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी, जो पूरा जीवन भक्ति बीता था बिल्कुल पागल जैसे हो गए। लोगों ने उनका मजाक को उड़ाया। फिर भी उनका एक मित्र था, उनके पास छोटी हुई बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी को जोड़ के भगत जी गए द्वारिका पहुंचे, द्वारकाधीश के दर्शन पाए गए। तो द्वारिका लोगों ने देखा भगत आज पैदल क्यों नहीं आया, आज बैलगाड़ी लेके क्यों आया है? बोला आज ठाकुर जी मेरे साथ आ रहे इसलिए मैं बैलगाड़ी लेके आया हूँ। तो उन्होंने मजाक उड़ाया, उनको धक्का लगा के निकाल दिया बाहर। वो तो सीढ़ी में जाके गिर गया, वहीं पे बेबार हो गया। मंदिर जैसे जैसे शाम को बंद होता है उसी तरह चौकीदार जो मंदिर बंद हो गया। जो चौकीदार थे उनको भगवान ने गहरी नींद में सुला दिया। 12 बजे पट खोल दिए, भगवान बाहर आए, सीढ़ी में भगत को सुलाया, भगत को पूर्ण नारायण स्वरूप का दर्शन दिया। बोलो श्री हरि छोड़ बोला भगत तो भी मंदिर में जाओ, मेरी मूर्ति को ले आओ। भगवत द्वारकाधीश मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति को ले आए, बैलगाड़ी में पीछे रख दिया और बैलगाड़ी चला रहे। लेकिन बैलगाड़ी रुकी हुई थी, जल्दी चल नहीं रही थी, इसलिए भगवान ने सोचा कि द्वारका जाग जाएंगे तो भगत आप पीछे आएंगे, भगत को ले जाएंगे, मेरे को वापस ले जाएंगे। तो भगत बोला भगत तू सब थका हुआ है, तू सोचा मैं चला लेता हूँ बैलगाड़ा। तो भगत को पीछे सुलवा दिया, भगवान खुद बैलगाड़ा ले लिया। एक ही रात में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक नीम का पेड़ है, वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। वहाँ भगवान ने नीम का दातुन किया। तो भगवान ने जो डाली को छुआ डाली लिखी हुई पूरा नीम करवा, एक ही डाले तो अभी वक्त को आपको करवा नहीं लगता है। बाद में भगत को जगाया, भाई तेरा गाँव आ गया। भगत जी हमारा गाँव आ गया, आप यहाँ पे ठहरो, मैं गाँव को लेके आता हूँ। भगत जी गाँव नहीं गाँव ने सबको बताया, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। बोलो देखे तो सही है, भगत सच बोल रहा है गलत बोल रहा है। गाँव वाले गए भगवान के दर्शन के लिए, वहाँ जाके दर्शन बोले भगवान आप तो द्वारिकाधीश हो, राजा धीराज हो, आप इस भगत की भक्ति से ठाकुर जी पाए, मेरा गाँव भी छोटा
छोटा है, घर भी छोटा है, हम आपको रखेंगे कहाँ? बोला तुम्हारे गाँव में जो गोमती कुंड है उस कुंड के अंदर मेरे को छुपा दो। तो भगत की पत्नी थी गंगा बाई, उन्होंने भगवान की उनके पानी में छुपा दिया। भगवान 11 दिन तक पानी के अंदर है, 11 दिन के बाद बारी के लिए भगवान को ढूंढे ढूंढे यहाँ पर आए। तो जो भगत था उनको पहचान गए, वो जो आज वो कहना आया था यही लाया होगा भगवान को, इसलिए उन्होंने इनके पास में झगड़ा कर दिया। झगड़े महाकाल जब गुस्से में आ गया तो भगत को मार दिया भाला। तो भगत मर गया, भगत मर गया, इसलिए गाँव वाले भी गुस्से में आ गए, बोले आपने हमारे भगत को मार दिया। हमने सब लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो भगत की पत्नी थी, उन्होंने बोला लड़ाई झगड़ा मत करो, भगवान पानी में निकाल दो। तो द्वारका से ग्रामीण लोग आए तो सब पानी में कूद गए भगवान को निकालने के लिए, भगवान को ढूंढने लगे। भगवान मिले तो सही, लेकिन भगवान ने तो वजन भारी कर दिया, भगवान से निकले नहीं। बहुत कोशिश के लिए भगवान निकले नहीं। वो लोग खाना पीना छोड़ के बैठे, उपवास पर बोल हमको भगवान को लेने ऐसे जाएंगे नहीं। तो भगत की पत्नी बोले भगवान से विनती किया, भगवान मेरा पति तो मर गया है, लेकिन इसमें कोई ब्राह्मण मर जाएगा तो मेरे को ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। तो भगवान ने गंगा बाई से बोला तू द्वारका के ब्राह्मण से पूछ ले कि आपको भगवान चाहिए या उनके वजन के हिसाब से सोना चाहिए, वो जो भी मांगे तो इससे लिखवा देना। बोला ठीक है। तो गंगा बाई ने द्वारका के ब्राह्मण को पूछा कि आपको भगवान चाहिए या उनके वजन पे सब सोना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने सोचा हम 50 आदमी भगवान को उचक नहीं रहे थे तो सोना कितना होगा, सोना मांग रहे थे द्वारिका में दूसरी मोट लाके खड़ी कर देंगे, और इतना सोना ये लोग दे नहीं सकेंगे क्योंकि लोग डरेंगे, तो भगवान को ले जाएंगे। दोनों तरह का हमारे फायदा है। प्लस तुमको सोना दे दो। ताम्रपत्र पे लिखा किया, गोमती घाट में पीपल का पेड़ था, वहाँ पे तराज हुआ था। गंगा बाई घाट के पास गई। गंगा बाई बोली भगवान से भगवान आप बाहर आ जाइए, उन्होंने आपके बजट के सब सोना मांग लिया है। तो भगवान स्वयं पानी से बाहर आए। तो भगत की बोली भगवान मेरा और मेरा पति का पूरा जीवन आपकी भक्ति में गया है, हमने कोई नकद कमाने का कोई तोल पे सोना उनको दे रहे, हमारे पास इतना सोना है ही नहीं। तो भगवान ने बोले तेरे पास जितना भी सोना होएगा मैं उससे भी कम होगा, ऐसा वचन दिया। तो भगत की बोली भगवान मेरे पास तो मेरी शादी में मेरे पिताजी ने सावन नाक की बाली दी है, वही है और कुछ है नहीं। बोला तू और देर में उससे भी कम हो जाऊंगा। एक तरह जो मैं भगवान को रखा, एक तरह नाक की बाली रख दी। नाक की बाली ज्यादा हो गए, भगवान उससे भी कम हो गए। जब तुलसी का पत्ता भगवान के चरण में छोड़ा तब दोनों बंधु बराबर हो गए। यानी कि द्वारिका लोग हिस्से में इतना ही सोना आया, वो लोग नाराज हो गए कि भगवान तू कब तूने कपट किया, पानी में इतना वजन दिया, इतना कम कर दिया, इतना सोना वाला गुजारा कैसे होगा? हमने आपकी कलयुग के 4200 साल तक जो सेवा की है इसके बदले हम इतना सुना रहे हो लेके भगा रहे हो। तो भगवान ने बोला तो भक्ताधीन हूँ, तुम लोग लालची हो, मैं लालची के पास नहीं रहता हूँ, फिर भी मेरी इतने सालों में द्वारिका में सेवा की है, अब द्वारिका वापस चले जाओ। वहाँ पे 6 महीने बाद सालग्राम का कुंड है, वहाँ पूजा करना, मेरे जैसा वहाँ भी स्वरूप निकलेगा, उस स्वरूप में मंदिर में बिठाना, अपनी रोजी रोटी कमा लेना। तो द्वारिका वापस तो चल गए, लेकिन 2-3 महीने भी तो उसे रहा नहीं। क्या बोला भगवान तुलाधन में कपट कर दिया था, अगर यहाँ भी कपट निकलेगा मूर्ति नहीं निकलेगी तो हम भूखे मर जाएंगे। तो भगवान ने 6 महीने में उन्हें 3 महीने पूजा करके वहाँ की मूर्ति को निकाल दिया। इसलिए वहाँ पे जो स्वरूप द्वारका जिसके नेत्र बंद है, उनकी जो ऐसे 2 भुजा ऊपर है और 2 भुजा ऐसे नीचे है। यहाँ पे ठाकुर जी की 3 भुजा ऊपर, 1 भुजा चांद पर है, सामने फोटो है, बाद में देख लेना। और यहाँ पूर्ण नेत्र स्वरूप है भगवान। यहाँ पूरे काले कलर, वहाँ पे स्लैब ब्लू कलर के। भगवान बड़े मंदिर के अंदर 1800 350 साल से भगवान बड़े मंदिर में है। भगवान ने कार्तिक की पूर्णिमा के दिन आए थे, देव दिवाली को संवत 1212 पूरी द्वारिका जाकर क्रोधी लाया पुराण। जो भगत था भगवान को कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ ले आए थे, इसलिए हर पूर्णिमा को मेला लगता है। और इनका नाम जो रणछोड़ जी, वो द्वापर जब रण छोड़ के भागे थे भगवान श्री कृष्ण, तब उनका नाम रणछोड़ बोला गया था। लेकिन जब भगवान यहाँ आए कलयुग में तो भगवान के सिर पे 2 रीन था। एक भगत का रीन था जिन्होंने बहुत साल से उनकी भक्ति किया, एक द्वारिका का रीन था जिन्होंने 4200 साल उनकी सेवा किया। तो भगवान के सिर पे जो रीन था वो दोनों का ऋण यहाँ तुलाधर करके चुकाया। यानी कि भगत को बोला भगवान मिले और द्वारिका लोगों को सोना दिया, तो ठाकुर जी दोनों के ऋण मुक्त हो गए, इसलिए इनका नाम रीन छोड़ है, रणछोड़ रीन छोड़ है। इसलिए यहाँ पे तुलाधर का महत्व है। कोई बीकानेर से जो भी आते हैं संबंध को तुलाधर करते हैं। यहाँ का महत्व के जीवन का जो भी ऋण आने जाने अनजाने में किसी का भी रह जाता है जीवन के अंदर, वो चुकाने के लिए यहाँ पे तुलाधर करके जाते हैं। परिवार सुखी आनंद मंगल में रणछोड़ राय। तुलाधर में सामान्य